बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर कामरान असलम। थ्योरम चल रहे हैं हमारे। पिछले लेक्चर में फोर्थ थ्योरम किया गया था मैंने। फोर और फिफ्थ एक जैसे तकरीबन है, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है। तो ये मैंने आपके सामने फिफ्थ थ्योरम की स्टेटमेंट लिखी है। एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स, यानी अब वो जो एंड वाला था, जो टू प्रूफ था, वो आ गया गिवन में। प्रूफ क्या करना है? इज ऑन बाइसेक्टर ऑफ इट। वो क्या है? वो इसके बाइसेक्टर पे, यानी जो हमारे पास स्टार्ट में था वो एंड पे चला गया, एंड वाला स्टार्ट में स्टेटमेंट में आ गया। यानी जो टू प्रूफ था वो गिवन में चला गया, जो गिवन था वो टू प्रूफ में आ गया। इसमें गिवन में आपके पास एंगल ए ओ बी वही है। अब हमें क्या दिया? P इज इन साइड एंगल ए ओ बी। ये फिग आपने इधर से ही देख के बनानी। सबसे पहले आपने क्या किया? एंगल ए ओ बी ड्रा किया। उसके बाद एनी पॉइंट इन साइड एन एंगल, आपने इन साइड एंगल एक ये पॉइंट P ले लिया। अगली बात, इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म। ये जो पॉइंट P है ये किस तरह की पोजीशन में है? इसका डिस्टेंस जो है OA से और OB से इक्वल है। तो लाइन पॉइंट का डिस्टेंस लाइन से लेना हो तो वहाँ पे भी एक पॉइंट ड्रा किया जाता है। तो मैं यहाँ पे इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ और यहाँ पे जो पॉइंट है वो आ गया Q। इसी तरह से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। ये फिग वही बनेगी जो कि आपकी फोर्थ थ्योरम में थी। इसको हमने नाम दे दिया R। ले जी, ये आपके पास गिवन है। अब क्या करना है मैंने आपको पहले बताया था कि जब तक दो ट्राइंगल नहीं बनेंगी आपका थ्योरम प्रूव नहीं होगा। प्रूव हमने क्या करना है? यहाँ पे लिख लें, टू प्रूव P इज ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। फिर अगला काम, कंस्ट्रक्शन जॉइन P विथ O। P को आप O से मिला दें ताकि आपके पास दो ट्राइंगल्स बन जाएंगे। ये P को आपने स्केल के ज़रिए, ये आपने सारी लाइन जो है वो स्केल के ज़रिए लगानी है। P को हमने O से मिला दिया। फिर उसी तरह से हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन गई। एक ये वाली है, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, और एक ये वाली, वही पुरानी POQ और POR। अगर किसी आपने जो फोर्थ थ्योरम है उसको अच्छी तरह याद किया हुआ है तो यहाँ तक तो तकरीबन आपका सेम है। फिग आपकी वही है। अब वो जो स्टेटमेंट रीज़न लिखी हुई है आपके सामने दूसरे साइड पे, ये मैंने फोर्थ थ्योरम की लिखी हुई है। अब मैं इसमें थोड़ी इसलिए मैंने लिखी हुई है ताकि मैं थोड़ी चेंजिंग करूँगा तो आपका ये थ्योरम जो है ये प्रूव हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें पहला स्टेप देखें, ट्राइंगल POQ करस्पॉन्डेंस विद ट्राइंगल POR। बिल्कुल सेम, इसके अंदर भी वही दो ट्राइंगल्स है। नेक्स्ट है OP इज कॉन्ग्रुएंट टू OP। बिल्कुल है, इसमें भी है। ये क्या है? हमारे पास कॉमन है। और नेक्स्ट जो है ये आपका टू प्रूव है। और जो आपने एंड पे लिखा हुआ है वो आप ऊपर ले आए और इसको आप एंड पे ले जाएं। ये आप चेंजिंग कर दें तो आपके पास थ्योरम आपका प्रूव हो गया। यानी ये जो चीज़ है एंगल POR इज इक्वल टू एंगल POQ, ये आपके पास गिवन था, यहाँ पे नहीं है। इसको आप चेंज कर लेंगे तो ये जो आपका है PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू PR, ये आपका गिवन में है। लो जी, ये टेबल के अंदर सिर्फ ये चेंजिंग है बस। PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू PR, ये आपके पास क्या है जी? गिवन है। बाकी सारा कुछ वही है। बाकी एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपका कंस्ट्रक्शन में आ गया। अब देखें यहाँ पे एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी आपका गिवन में, ये भी आपका क्या बन गया? ये भी गिवन में आ गया। बस ये थोड़ी सी चेंजिंग थी टेबल के अंदर। तो ये आपका 4 मार्क्स का टेबल है, जो कि अगर फोर्थ थ्योरम आपने याद किया हुआ है तो फिफ्थ को याद करना कोई इतना मसला नहीं है। अच्छा, अब थोड़ा सा एंड पे देखें, ट्राइंगल POQ इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल POR। अब आपके पास ऊपर देखें दो साइड्स हैं और एक एंगल नज़र आ रहा है। दो साइड नज़र आ रही है हमें और एक एंगल नज़र आ रहा है। आप साइड एंगल साइड भी लिख सकते हैं। और एक और चीज़ है, राइट ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज होता है, तो जो बुक में लिखा हुआ है वही लिख दें। हाइपोटेन्यूज साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूज एंड साइड। अगर साइड एंगल साइड लिखना है तो वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये बुक वाला ही लिख दें, हाइपोटेन्यूज साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूज साइड। राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाला एंगल 90 का है और इसके जो सामने होता है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो राइट ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज होता है और बाकी किसी के अंदर हाइपोटेन्यूज नहीं होता। ये इस 90 डिग्री एंगल की वजह से ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये हमारे पास क्या हैं? ये
राइट ट्राइंगल्स हैं। लें जी, अब क्योंकि ट्राइंगल्स आपस में इक्वल प्रूव हो गई हमारे पास, अब इनकी कोई भी चीज़ हम क्या इक्वल लिख सकते हैं, तो हम एंगल्स लिख देते हैं इक्वल। एंगल मेजर ऑफ एंगल पी ओ क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर ऑफ एंगल पी ओ आर। कहाँ से लिखा? बाय 1। तो ये आपका थ्योरम प्रूव हो गया। आप एंड पे फिर वही लाइन लिख सकते हैं, हेंस एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्ट, हेंस एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट। लास्ट में, यहाँ पे लास्ट में हेंस लिख के नीचे पूरी ये इसके नीचे हेंस लिख के और ये पूरी स्टेटमेंट हेंस, बाकी फिक्रा यही लिख दें तो इसके बाद आपका ये अच्छा इंप्रेशन जाएगा। तो ये आपका फिफ्थ थ्योरम है। 4 और 5 के अंदर आप देख लें बेटा जी, थोड़ी सी चेंजिंग है हमारे पास। ये जो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, ये 2 प्रूव में था, और पी इज ऑन बाई सेक्टर ऑफ एंगल भी ये हमारे पास गिवन में था, तो मैंने इनकी जगह चेंज की है। तो पी इज ऑन बाई सेक्टर ऑफ एंगल भी ये 2 प्रूव में चला गया, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर गिवन में चला गया, क्योंकि उसकी स्टेटमेंट है एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म। ये आगे जो इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट, ये हमारे पास 2 प्रूफ था। तो ये फिफ्थ थ्योरम था आपका, जो कि हमने प्रूव कर दिया है। अगर आपने जब भी याद करना है 1 2 को मिला के याद करना है और 4 5 को मिला के याद करना है, तो आपको बड़े आसानी से ये याद हो जाएगा। तो देखें, मैंने ये जो आपका टेबल है सामने, प्रूफ है, इसके अंदर ट्राइंगल पी ओ क्यू करस्पॉन्डेंस पी और बिल्कुल दोनों में है, ओ पी इज इक्वल बिल्कुल दोनों में है, और पी क्यू इज इक्वल टू पी आर कॉन्ग्रुएंट टू पी आर। ये एंड पे था, मैंने शुरू में लिख दिया, ऊपर लिख दिया और ऊपर वाले को जाके नीचे लिख दिया, तो ये आपका थ्योरम जो है ये प्रूव हो गया। तो ये बेटा फिफ्थ थ्योरम हो गया, आपके 5 थ्योरम हो गए। इसके बाद एक थ्योरम रह गया, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 6th थ्योरम है, और नेक्स्ट लेक्चर में ही 6th में आपको मैं बताऊंगा कि आप 6 थ्योरम्स के अंदर कौन सी भी स्टेटमेंट आ जाए, आप बिल्कुल ईजीली आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा थ्योरम है। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।